आज मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में आलू गोभी के एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाने वाला हूं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे आप उसको इस्तेमाल करके यहां पर मोटा पैसा छाप सकते हो, ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। क्योंकि भाई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चलाना यहाँ पे कोई भी सीख लेगा, लेकिन भाई उसके पीछे की यहाँ पे वजह क्या होती है, क्यों वहाँ से प्राइस गिरता है बढ़ता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में देसी भाषा में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एंड भाई अगर आपको नहीं पता है कि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पेड कोर्स होता है जो कि लाखों में मिलता है, आपको वो कोर्स बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ, जिसकी वीडियो आपको डेली 6:30 बजे मिलती रहती है। ये वीडियो भी उसी कोर्स का यहाँ पर एक पार्ट है। तो सब्सक्राइब करके आप जरूर जाना, जिससे कि आपको सभी वीडियो यहाँ पर बारी बारी डेली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने ओपन किया है, ये हमने एंजल वन के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करा है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले आलू गोभी के। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी यहाँ पर वस्तु होती है, उसका जो दाम होता है भाई वो कैसे बढ़ता है। वो दाम बढ़ता है उसका कि या तो यहाँ पर जो आपकी डिमांड है, ठीक है, कोई भी चीज़ का जो डिमांड है उसकी मांग है वो यहाँ पर भाई बढ़ जाए तो उसका यहाँ पर क्या होता है, दाम जो है बढ़ जाता है। और भाई अगर उसकी जो डिमांड है अगर वो गिर जाए तो भाई उसका दाम यहाँ पर क्या है, गिर जाता है। एंड इसमें दूसरा तरीका क्या है कि भाई या तो यहाँ पे उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, यानी कि उसकी आपूर्ति है वो बढ़ जाए तब भी दाम गिर जाता है, या फिर भाई वहाँ पर उसकी सप्लाई कम हो जाए तो उसका दाम बढ़ जाता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब सीजन आता है आलू का, ठीक है, तो आप देखते हो कि भाई आलू यहाँ पे 10-10 रुपये किलो हो जाते हैं। तो भाई उसका कारण क्या है, उसका कारण यहाँ पर है सीजन है, यहाँ पर उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर उतनी ही बनी हुई है, लेकिन जो सप्लाई है वो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, सप्लाई इसकी जो है यहाँ पर बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर नया मंडी में आलू आ रहा है, तो भाई वहाँ पे उसका जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हर कोई बेच रहा है, हर तरफ जिसके पास देखो आलू ही आलू रखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर उसकी जो डिमांड है वो स्थिर रहने की वजह से, सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी जो दाम है वो यहाँ पे दुकानदार को कम करने पड़ते हैं, तब जाके वो उसको बेच पाता है। लेकिन जब जैसे जैसे सीजन वहाँ से ख़त्म होता है तो क्या होता है, इतना मंडी में आलू रहता नहीं है, तो उसकी जो मांग है वो वहाँ पे सेम ही है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर वो अपना अगर चाहे तो महंगा कर देता है। आप देखते हो कि जब सीजन आता है तो आपको 10 रुपये किलो आलू मिलता है, जब सीजन चला जाता है आपको आलू 50 रुपये तक भी मिलता है, 40 भी मिलता है। प्याज के केस में देखोगे आपको 100-100 रुपये मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारा खेल यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का है। जिस चीज़ की जितनी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या है, उसका प्राइस बढ़ेगा। तो जो सप्लाई थी हमने समझा उसके फिजन के हिसाब से। अब बात आती है भाई डिमांड की। डिमांड का यहाँ पर क्या थोड़ा सा अलग है। डिमांड क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास, एक यहाँ पर ग्राहक है, तो इस सप्लाई का तो यहाँ पर आपका फिजन वाला सीन हो गया, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड थोड़ा सा अलग है, उसकी जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम यहाँ पर सब्जी का ही लेंगे, आपने देखा होगा कि भाई एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार के पास ना बहुत सारा मात्रा में यहाँ पर आलू गोभी पड़ा हुआ है दबा के। ठीक है, उसके पास इतना है, उसको पता है भाई शाम तक बिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो उसके दाम सस्ता कर देता है। ठीक है, सस्ता कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक आपने दुकानदार देखा है, उसके पास ना बहुत सारी वैरायटी का सामान रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, महंगा बेचता है ना, वो क्या करता है, उसको महंगा बेचता है। या फिर यहाँ पर एक दुकानदार है, वो देखता है कि भाई यहाँ पर केवल और केवल गोभी तेरे पास ही है और कोई तो यहाँ पर गोभी बेच ही नहीं रहा है, तो उसको समझ में क्या आएगा कि भाई यहाँ पर जो डिमांड है गोभी की वो तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे सप्लाई तो है नहीं, तो वो क्या करता है, उसके दाम बढ़ा देता है। यानी कि क्योंकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा आने वाली है, उसके पास गोभी है 10 किलो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो खरीदार आने वाले हैं वो आने वाले हैं भाई 20 से 30 किलो वाले।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका दाम बढ़ा देगा, जिसमें से क्या होगा, जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो महंगा खरीदना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। एंड भाई जिसको लेना ही लेना है, जिसके अंदर डिमांड भरी हुई है, वो यहाँ पर उसको महंगे दाम पर भी ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि भाई कोई भी चीज़ का जो दाम है वो यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक है। डिमांड बढ़ने से कोई भी चीज़ का दाम यहाँ पर बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि भाव यहाँ पर कैसे बढ़ते हैं, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर वहाँ समझेंगे चार्ट के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे को। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पर एक लाइन हो गया। ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पर हम एक क्या कर लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ भी। ये यहाँ पर आपका ये वाला एक एरिया हो गया। ठीक है। इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि भाई इसके ऊपर जो है प्राइस नहीं जा रहा है, एंड जैसे प्राइस बढ़ रहा है फिर वहां से गिर जा रहा है, सप्लाई वहां पर आ जा रही है। कि इसको हम समझते हैं आलू गोभी के हिसाब से ही। जैसे एक जहाँ दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, कोई सामान 10 रुपये का बेचता है, 15 बेचता है, 18 बेचता है, 20 बेचता है, 25 बेचता है। लेकिन 25 के बाद क्या हो रहा है ना, उसका कोई सामान ले नहीं रहा है, एंड भाई वहां से जो ग्राहक है वो लौट जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि वहां पर उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर ओवर वैल्यू हो गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई इसको खरीदना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जो है ऊपर वाला, ये आपका 30 रुपये हो गया, ये जो आपका यहाँ पर है 10 रुपये हो गया। ठीक है। तो वो 10 रुपये लेके आ गया। जैसे उसने 10 रुपये लिया, भाई वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई। उसने क्या किया भाई, तुरंत से उसका जो दाम है वो यहाँ पे 15 कर दिया। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, जैसे ही वो 15 के आसपास आ रहा है, वहां से सब लोग खरीद ले रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि 15 पे उसका जो है वहां पर डिमांड बढ़ जा रही है, एंड लोग सब खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर लेके जा रहा है 25 रुपये पे, फिर लोग वहां पे खरीदना बंद कर दे रहे हैं। जैसे ही 25 पे लेके जा रहा है, वहां पे लोग खरीदना बंद कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे 5 रुपये पे, 10 रुपये पे लेके आता है, वहां से आते हैं खरीदार, एंड भाई दबा के उससे खरीद लेते हैं। फिर दोबारा उसको दाम अपना कर लेता है बढ़ा के 25 रुपये। तो यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि जैसे ही दाम यहाँ पर एक लिमिट पर आ रहा है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई हाँ यहाँ पर सस्ता है, वहाँ पे लोग तुरंत से खरीदार मिल जा रहे हैं। एंड जहाँ पर उसको लगता है लोगों को भाई महंगा हो रहा है, वहाँ पे लोग उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। जिसको समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो भाई नीचे प्लीज़ से अभी कमेंट कर दो, एंड भाई लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ रहा है। एंड अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई डिसलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता रहना चाहिए कि भाई मेरा जो ऑडियंस है, जिसको मैं सिखा रहा हूँ, उसे भाई वाकई में समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप डिसलाइक भी कर दोगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ करके जाया करो। भले लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, भले नीचे लिखो भाई मुझे तरीका पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता है, आप लिख दो। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखो, नहीं आ रहा तो वो भी लिखो। क्योंकि आप यहाँ पे बिना कुछ रिएक्शन दिए नहीं जाया करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप मेंशन किया करो, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ आने वाली वीडियो में। ठीक है। इसको ड्रॉ कैसे करना है, क्या करना है, ट्रेंड लाइन वगैरह, वो भी यहाँ पे हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको सिंपल ड्रॉ करने का तरीका, कि जहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो एरिया है वो यहाँ पर आपका मैच हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है इस लाइन को, तो यहाँ पे मैंने क्यों करा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका बहुत जगह पर प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है। प्राइस क्या कर रहा था, देखो यहाँ पर बार बार आपका इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से गिर रहा था। तो ये इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। नीचे आपका जो सपोर्ट है वो आपकी सपोर्ट यहाँ पर ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार प्राइस इस लेवल से ऊपर जा रहा था, एंड इसके नीचे आने में दिक्कत उसको हो रही थी। तो ये यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब बात आती है भाई ट्रेंड लाइन की। ठीक है। अब जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे क्या दिखाती है, भाई किसी भी चीज़ का जो दाम है, जो प्राइस है, वो किस ट्रेंड से गिर रहा है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ओके। ट्रेंड का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा चला हुआ है। ठीक है। ट्रेंड यहाँ पे गिरता हुआ है या बढ़ता हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ इस बिंदु पर, एंड भाई यहाँ पे इसको ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ को आ रही है, यानी कि जो दाम है वो गिरता 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 नीचे की तरफ को आ रहा है, वो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन हो गया। यानी कि उसको क्या करना पड़ रहा है, सब्जी का दाम पहले 30 बेचा,
ठीक है भाई, फिर उसने 20 बेचा, फिर 10 बेचा, 5 बेचा, ठीक है, उसको ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ को गिरते गिरते आना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कभी कभी जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह की भी होती है कि प्राइस वो बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, जैसे उसका बिकना बंद हुआ उसने यहाँ पे नीचे की तरफ को लाना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन होती है। बाकी इनको ड्रॉ कैसे करना है, इसकी बारीकियाँ जो है हम समझेंगे आगे वाली वीडियो में। इसको पूरा इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर इस चार्ट को ओपन करते हैं, कैसे यहाँ पे इंडिकेटर लगाना होता है, वो हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपने सिंपल समझ लिया बेसिक सब्जी वाले एग्जाम्पल वालों से कि भाई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट वगैरह जो होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, उससे कैसे दाम बढ़ता है, कैसे यहाँ पर हम उसका तो बेसिक कंसेप्ट है ना वो आपने समझ लिया। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप यहाँ पे लंबा टिकने वाले हो शेयर मार्केट में। अगर आप यहाँ पे बेसिक नहीं सीखने वाले हो, समझने वाले हो, केवल मोटा मोटा सीखोगे तो भाई आपका प्रॉफिट मोटा मोटा बनेगा, लेकिन बाद में आप वहाँ पर लॉस करोगे, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है। कोई भी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ए फॉर एप्पल नहीं आएगा तो आप सीधा यहाँ पर क्या है ना 10th में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या है ना, अभी आप ए फॉर एप्पल वाला आपको समझा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर बाद में 10th में जाकर वहाँ पे भाई अपना पास हो सको एंड फिर वहाँ पर अपना डिग्री वगैरह क्या है उससे आगे जा सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो अगर जिसको समझ में आया है तो भाई नीचे यहाँ पर प्लीज़ लिख देना कि भाई समझ में आया है, एंड यहाँ पर लाइक करके जाना, एंड भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर आने वाली वीडियो मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझाया है, एंड यहाँ पर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, नीचे प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा। तो हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।